अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त लैपटॉप मिल सकता है बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी सिफारिश के, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम दोबारा आ गई है और इस बार भी फेज 4 के अंदर हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? कब और कैसे अप्लाई करना है, इसके अंदर सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आप अपना लैपटॉप का चांस खो दें। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं जो सही इंफॉर्मेशन और सही तरीके से अप्लाई करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है वो भी आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता ही नहीं है, और अगर जिनको मिलता है तो वो ऑथेंटिक ऑफिशियल नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएंगी, लिहाजा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नाजरीन, एचईसी की तरफ से ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है कि साल 2024-25 के लिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम है उसके फेज 4 की सारी प्रेपरेशंस फाइनलाइज हो चुकी हैं। और इसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो टोटल लैपटॉप्स हैं वो 1 लाख दिए जाएंगे, यानी 1 लाख लैपटॉप्स जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सारे पब्लिक सेक्टर वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप पब्लिक सेक्टर के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, यानी पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, या फिर 8वां सेमेस्टर है, या फिर आप एमफिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स के दरमियान जो डिजिटल गैप है अपनी स्टडी को लेकर उसको कम किया जाए। और ये जो लैपटॉप स्कीम का 4th वाला फेज है ये 18 अप्रैल 2025 को अनाउंस हुआ है। और अब हमने ये देखना है कि हु कैन अप्लाई फॉर द पीएम लैपटॉप स्कीम। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए नाजरीन ये 4 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। सबसे पहले इनरोलमेंट, आप पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल्ड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका जो सीजीपीए है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इंटरमीडिएट की बेस पे आपको लैपटॉप मिलेगा, तो इंटर के आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। नाजरीन, उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड रखते हैं, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए स्टूडेंट्स को, यानी अपनी एजुकेशन को हासिल करने के लिए उनको बाकी स्टूडेंट्स जो कि सिटीज़ के अंदर रहते हैं उनके बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और अपनी वो एजुकेशन को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। उसके बाद अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, हाउ टू रजिस्टर फॉर द पीएम लैपटॉप स्कीम। तो बच्चों, इसको रजिस्टर करने के लिए आपने विजिट करना है ऑफिशियल पोर्टल को। ये जो ग्रीन के साथ मैंने मार्क किया हुआ है www.pmyps.gov.pk, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने जाके रजिस्टर करना है, यानी यहाँ पे जाके अपने रजिस्टर होना है, साइन अप करना है अपनी स्टूडेंट डिटेल के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आपका जो नाम है, वहाँ पे आपका जो भी सारा डिटेल्स लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, और आपका जो सीजीपीए मार्क्स डिटेल है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप उसको गलत पुट करेंगे तो उसका जो नुकसान है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, और इसकी वो वेरिफिकेशन ज़रूर करवाई जाएगी यूनिवर्सिटी से, और वो कैसे करवाई जाएगी वो भी इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताती हूँ।
उसके बाद नाजरीन ये आ गया है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड फोकल पर्सन। यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है, सबसे पहले जो हर यूनिवर्सिटी है उसने अपना एक फोकल पर्सन नॉमिनेट करना है, यानी ये पर्सन है और ये तमाम प्रोसेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो एचईसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। एक फोकल पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा और इसी फोकल पर्सन का काम होगा कि वो टाइमली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा और उनकी इनरोलमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एचईसी तक पहुंचाए, और दूसरा स्टूडेंट्स की जो वेरिफिकेशन डिटेल है उसको वो अच्छे से चेक करे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, यानी स्टूडेंट्स ने अपना नाम और सीजीपीए यानी अपनी जो मार्क्स शीट है, अपना जो रिजल्ट है लैपटॉप स्कीम के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो सही पुट किया है या नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको टू दी सिंपल बताऊं, टू दी पॉइंट बात बताऊं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके फोकल पर्सन के पास जाएगी और वो इन चीज़ों को चेक करेगा, एक्यूरेट करेगा, टिक लगाएगा, तो ही वो आगे एचईसी तक पहुंचेगी। वो डायरेक्ट एचईसी तक नहीं पहुंच पाएगी, सबसे पहले आपके फोकल पर्सन तक जाएगी। तो इसलिए आप अपनी इंफॉर्मेशन सही पुट करिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास तो ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो वो आपका चेक कर सकते हैं। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन डाली तो वो आपके लिए ही मुश्किल होगी, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई कसूर नहीं होगा। और दूसरा, फोकल पर्सन का काम ये होगा कि वो इंफॉर्मेशन को अपडेट करके रखे, यानी कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, किस प्रोग्राम का है, ताकि वो एचईसी को जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सके। अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज द पीएम लैपटॉप स्कीम इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चों को डिजिटल लर्निंग सिखाई जाए, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस किया जाए, और दूसरा उनका जो ब्रिजिंग है डिजिटल डिवाइड के अंदर उनके उस पुल को क्रॉस किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है सेम रिसोर्सेज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है, अगर वो बिलो एरिया से हैं, ऐसे एरिया से हैं जो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो भी वो अच्छी एजुकेशन ले सके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। नाज़रीन, अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, मैं जल्दी उनको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फेज़ 4 के अंदर जो लैपटॉप स्कीम है उसके अंदर कितने टोटल लैपटॉप्स मिलेंगे। तो तकरीबन ये 1 लाख के करीब लैपटॉप्स होंगे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं पूरी कंट्री के, उनके अक्रॉस जो है वो डिवाइड किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि कैसे आपने स्कीम के लिए रजिस्टर करवाना है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो वेबसाइट दी हुई है थर्ड वाली लाइन के ऊपर, इसको आपने क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे तो क्लिक नहीं होगी क्योंकि ये पिक्चर है, तो आप इसको इसी तरह गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगला ये क्वेश्चन होता है कि कौन इस पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो वो वाले स्टूडेंट जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और दूसरा उनका एकेडमिक जो है अच्छा होना चाहिए, और तीसरा अगर वो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगला ये क्वेश्चन आता है कि कब ये जो लैपटॉप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन ए वीक ऑफ अनाउंसमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और स्केड्यूल है ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जॉब अपडेट्स और जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।